हरे कृष्ण। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि इस बार जो पूर्णिमा हो रही है 17 या 18 सितंबर को, ये काफ़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है कि हम 17 को पूर्णिमा करें या 18 सितंबर को पूर्णिमा करें। तो अब जानेंगे इस वीडियो में, ये सारे संशय आप सभी के दूर हो जाएंगे कि इस दिन और ये पूर्णिमा हम 17 तारीख को करें या 18 तारीख को। तो भाद्रपद पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी दिन से ही पितृपक्ष की शुरुआत होती है। तो आइए जान लेते हैं कि सितंबर के माह में यह तिथि कब है और पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। तो भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी दिन से पितृपक्ष की भी शुरुआत होती है और भाद्रपद पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से देवताओं के साथ ही हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। और इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है। तो आइए जान लेते हैं ऐसे में कि भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि कब है और पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा और किस दिन हम सभी रखें। तो भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत होती है और इसके बाद 16 दिनों तक हम अपने पितरों को याद करते हैं और उनके निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान आदि करते हैं। तो साल 2024 में पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर से ही शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सुबह लगभग 11 बजे 43 मिनट पर शुरू होगी और 18 सितंबर को सुबह 8:05 तक पूर्णिमा तिथि व्याप्त रहेगी। क्योंकि उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा 18 सितंबर को है, इसीलिए इसी दिन ही पूर्णिमा तिथि मानी जाएगी। हालांकि जो लोग व्रत रखने वाले हैं, चंद्रमा की पूजा करने वाले हैं या विष्णु लक्ष्मी जी का पूजन करने वाले हैं, तो वो 17 तारीख को ही सब कार्य कर सकते हैं। वहीं स्नान दान के लिए 18 सितंबर का ही दिन शुभ माना जाएगा। और भाद्रपद पूर्णिमा को हम क्या उपाय करें जिससे घर में सुख समृद्धि होती है, ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप सुख समृद्धि की कामना करते हैं तो भाद्रपद पूर्णिमा के दिन कुछ आसान उपाय आप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से और सामर्थ्य अनुसार दान देने से पितरों और देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने से आर्थिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है। और आगे सत्यनारायण की कथा का पाठ करने से सुख समृद्धि घर में बनी रहती है, इसलिए सत्यनारायण का पाठ अवश्य करना चाहिए पूर्णिमा वाले दिन। और अगर आप इस दिन गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी आदि को अन्न खिलाते हैं तो आपके जीवन की कई समस्याओं का हल आपको मिल सकता है। और इस दिन घर में गंगा जल का छिड़काव करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। और पूर्णिमा वाले दिन योग ध्यान करने से अलौकिक अनुभव व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। और अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही हैं तो इस दिन पति पत्नी को चंद्रमा को दूध का अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। और जो लोग अविवाहित हैं और योग्य जीवन साथी पाना चाहते हैं तो वो भी इस दिन चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं और चंद्रमा का पूजन कर सकते हैं। और भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तले पर दीपक जलाने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। तो ये रही भाद्रपद पूर्णिमा के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारे पितृ भी खुश होते हैं और हमें सुख समृद्धि भी मिलती है और वही देते हैं। क्योंकि और ये भाद्रपद मास की पूर्णिमा को ये क्या क्या उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी आप पता रखें जिससे कि आप सभी को भी सुख समृद्धि और मनवांछित फल की प्राप्ति हो। और ये सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।